साल 2018 में स्त्री मूवी देखने के बाद में बहुत सारे लोगों ने, इवन मैंने खुद ने भी ये उम्मीद लगा ली थी कि स्त्री 2 हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि स्त्री 1 के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी, इनकम्प्लीट छोड़ दी गई थी, उनको लेकर के इसका एक सीक्वल तो बनता ही बनता है। लेकिन ये नहीं पता था कि इन सारी चीजों को पॉसिबल होने में पूरे 6 साल लग जाएंगे और 6 साल के बाद में हमें इसका अगला पार्ट स्त्री 2 देखने मिलेगा। बट अच्छी चीज है कि सारी चीजों को सेम रखते हुए ये मूवी आगे बढ़ती है। यहाँ पे डायरेक्टर सेम है, अमर कौशिक, आपके फेवरेट कास्टिंग, सारे के सारे एक्टर्स भी रिटर्न कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, मूवी ने 6 साल का समय जरूर लिया, लेकिन जिस चीज की लोगों को हाइप थी वो चीज मूवी डिलीवर करती है। और लोगों के बीच में मूवी की इतनी ज्यादा हाइप है कि इस चीज को देखते हुए मेकर्स ने मूवी को एक दिन पहले ही रिलीज करने का फैसला किया, जहां पे बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ लिमिटेड शोज को जरूर रन किया गया। उसकी वजह से पब्लिक में इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई मूवी की। मूवी सिर्फ 50 करोड़ में बनी थी और इसने 55 करोड़ का मार्क एक ही दिन के अंदर टच कर लिया। और इसी की वजह से मूवी के जितने भी शोज थे ऑलमोस्ट हाउसफुल चल रहे थे, टिकट्स भी नहीं मिल पाई। इवन मुझे खुद भी 2 दिन के बाद टिकट मिली। अब थोड़ी स्टोरी के ऊपर बात की जाए तो ट्रेलर आप लोगों ने देखा ही होगा, उसको देखकर आपको एग्जैक्टली अंदाजा लग जाएगा कि मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें नहीं रखी गई हैं। लेकिन जो भी कुछ मूवी के अंदर रखा गया है वो सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से काम करती है, मूवी परफेक्ट नजर आती है। स्त्री 1 मूवी का आपको वो एंडिंग सीन याद होगा जहां पे उस स्त्री को पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाने लगती है गांव के अंदर। उसकी एक स्टैचू बाहर लगाई जाती है और सामने लिखा जाता है, ओ स्त्री रक्षा करना। सेकंड मूवी की शुरुआत ठीक उसी फ्रेम से की जाती है। मूवी की शुरुआत में पंकज त्रिपाठी एक रिकैप वाला गाना गाते हैं, जिसके थ्रू हमें यह समझाया जाता है कि पहली मूवी के अंदर क्या हुआ था। और मूवी की स्टोरी को आप लोग काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल मान के चल सकते हो, जैसी चीजें आपको ट्रेलर के अंदर देखने मिली है। मूवी के अंदर से स्त्री जा चुकी है, उसके बाद में श्रद्धा कपूर वापस आती है, क्योंकि शहर के अंदर सरकटे का आतंक चल रहा होता है। अब ये सारी जिम्मेदारी आती है अपने विक्की भैया के ऊपर, विक्की प्लीज के ऊपर, कि वो सरकटे से आपके शहर को, चंदेरी को छुटकारा दिलाएंगे। और इसी चीज को लेकर के वो लोग काफी सारी चीजों पे काम करते हैं, काफी सारी चीजों को फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि कैसे करके सरकटे को रोका जा सकता है। और फाइनली इस चीज के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं, और वो प्लान जब एग्जीक्यूट होता है वो मैं आपको बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। बेहतर है आप मूवी को खुद ही जाके देखना। तो मतलब कोई अगर ऐसा इंसान भी जा रहा है कि जिसने बाय चांस स्त्री मूवी नहीं देखी है, उसको भी मूवी समझ में आएगी। और बाकी अगर आपने देखी है तो भाई बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं देखी अभी तक तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले पहली मूवी देख लेना। हाँ, अब ये मूवी एक यूनिवर्स को कैरी करती है, तो आप अगर भेड़िया मूवी भी देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उस भेड़िया मूवी से भी रिलेटेड आपको कुछ चीजें इस मूवी के अंदर जरूर देखने मिलेंगी जो आपका माइंड पूरी तरह फ्रेश कर देंगी। मूवी की राइटिंग इतने बढ़िया तरीके से की गई है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, और जो मूवी के अंदर जोक्स फील होते हैं वो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ एकदम नेचुरल वे में फील होता है। और जो टाइमिंग रखी गई है जोक्स की वो इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि बहुत माइनर होने के बाद भी आपको हंसी के ठहाके दिलाते रहेंगे। मूवी के मेन विलन की बात करते हैं तो वो है इसके अंदर सरकटा, और वो पूरी तरह से सीजीआई जनरेटेड है। अब हम लोगों को पता है कि बॉलीवुड मूवीज के अंदर सीजीआई वीएफएक्स उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाते, लेकिन इस मूवी के अंदर ना ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि पूरी तरह से जो मूवी है वो हॉरर और कॉमेडी इन दोनों चीजों पे फोकस करती है, और उन चीजों को देखते हुए सरकटे के वीएफएक्स पे आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। बट इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो चीजें बेकार हैं, बहुत ही बैलेंस तरीके से उनको यूज किया गया है। और इस मूवी के अंदर आपको 4 सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। अब बॉलीवुड मूवीज से हमें लगता है कि भाई यहाँ पे गाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन डाल क्यों दिया, तो ऐसा इस मूवी के साथ में फील नहीं होता। जो भी गाने हैं वो परफेक्टली स्टोरी के अंदर बिठाए गए हैं, और कुछ गाने ऐसे भी जो स्टोरी के साथ में फिट नहीं बैठ सकते थे, वो मूवी के एंड में आपको देखने मिलते हैं। 2 गाने मूवी के एंड में है। और अगर आप लोगों ने पहली वाली स्त्री मूवी और साथ में भेड़िया मूवी देखी है तो आपने ध्यान दिया होगा इन दोनों ही मूवीज के अंदर एक कैरेक्टर सेम था, जो कि थे अभिषेक बनर्जी, यानी कि एक तरफ वो जना का कैरेक्टर प्ले करते हैं, दूसरी तरफ वो जेडी का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल किया गया, क्योंकि पहले आपको एक ही बंदे के 2 कैरेक्टर्स अलग अलग मूवीज में देखने मिल रहे थे। लेकिन अगर भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आपने देखा होगा तो अपने चंदेरी के दोनों लौंडे वापस जाते हैं दिल्ली, और अपने दोस्त को, यानी कि जो वहां पे जेडी बनके बैठा हुआ है, आईएएस की तैयारी कर रहा, उसको वापस लेके आते हैं चंदेरी में। तो कहानी को कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि स्त्री 1 मूवी के बाद में जो अपने जना होते हैं उर्फ जेडी शर्मा, वो दिल्ली चले जाते हैं स्त्री से छुटकारा पाने के लिए, आईएएस बनने के लिए, और स्त्री 2 के लिए उनको वापस दिल्ली से लेकर के यहां आया जाता है। इस मूवी में ये पूरा यूनिवर्स इस तरह से काम करता है। वैसे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के बात की जा सकती है, वेल उनके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और अब मैं मूवी की इतनी ज्यादा तारीफें कर रहा हूं तो आप लोगों को हो सकता है लगे कि भाई मूवी आखिर कितनी अच्छी बना दी। तो मैं एक लेवल आपको बताना चाहता हूं, अगर स्त्री मूवी को आप यहां पे रखते हो तो स्त्री 2 यहां पे डिलीवर करती है। मतलब पहली मूवी अगर आपको पसंद आई थी तो ये वाली उससे कहीं ज्यादा पसंद आएगी। पूरी मूवी को आप अपने फैमिली के साथ में देख सकते हो, किसी भी तरह के फालतू के सीन्स इसके अंदर नहीं दिखाए गए, लेकिन हाँ कुछ जोक्स आपको जरूर देखने मिल जाएंगे जो थोड़ी सी अलग लैंग्वेज का यूज करते हुए कुछ चीजों को टारगेट करते हैं, जैसे स्त्री 1 मूवी के अंदर भी आपने नोटिस किए होंगे। और उस चीज को भी थोड़ा सा बढ़ा करके ज्यादा कर दिया गया है इस मूवी के अंदर, जो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज फैमिली के साथ में आजकल इतनी बातें इजीली शेयर की जा सकती हैं। बट भाई आपकी अपनी मर्जी है, आप किस तरीके से इस चीज को देखते हो वो आप बेहतर जानो। और स्त्री मूवी के अंदर आपके बहुत सारे सवाल
भी अधूरे रह गए होंगे, जैसे श्रद्धा कपूर ने एंड में उस चोटी को, जो स्त्री की चोटी थी, उसको अपनी चोटी के साथ में फ्यूज कर लिया। उसका क्या रीजन था, श्रद्धा कपूर का और स्त्री के बीच में क्या कनेक्शन था। इवन हमारे पंकज त्रिपाठी जो बार बार फोन पे हाँ समा करते थे, आखिर वो समा कौन है, क्या कुछ चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर उनका अच्छे से जवाब मिलने वाला है। और मूवी के अंदर आपको काफी सारे कैमियोज भी देखने मिलेंगे। इनमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट की होंगी और आपको एज इट इज देखने मिलेंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी या फिर आप सोच भी नहीं सकते, वो भी इस मूवी के अंदर आपको देखने मिलने वाला है। और बात करें उसी में से एक कैमियो की, तो वो आप ऑलरेडी गाने के अंदर देख चुके हो, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं। तमन्ना की मैं बात कर रहा हूं, तो उनका रोल सिर्फ इतना नहीं है कि वो गाने के अंदर ही है, उससे थोड़ी ज्यादा बढ़ के चीजें आपको देखने मिलेंगी। मूवी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस करके बनाया गया। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं पे भी बोर फील नहीं करोगे। फर्स्ट हाफ मूवी का बहुत ज्यादा तगड़ा है, दूसरा वाला उससे भी ज्यादा तगड़ा है। यानी इंटरवल के बाद में आपको मूवी के अंदर और भी ज्यादा मजा आने लगता है। ये अनएक्सपेक्टेड वाली जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, वो सारी ज्यादातर इंटरवल के बाद ही देखने मिलती हैं। और मूवी के अंदर कई सीन्स पे आपको गूज बम्स भी आ सकते हैं। इसके रीजन ऑब्वियसली दो हो सकते हैं, या तो आपको एसी के अंदर बैठ के ठंड लग रही है उस वजह से आ सकते हैं, या फिर आप मूवी के अंदर जो चीजें हैं उनको इतना ज्यादा फील करने लगोगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो बनाया है। सो ये था मेरा रिव्यू इस स्त्री 2 मूवी के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।